अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ दानियाल खान। वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में आपको बताने लगा हूँ एजुकेटर जॉब्स 2024, जो कि आपने सुना होगा। एजुकेटर्स 30,000 एजुकेटर्स की बारिश हो गई। उसकी रियलिटी क्या है? जब भी आप ऐसी न्यूज़ सुनते हैं कि नौकरियों की बरसात हो गई, क्या आप खुद भी रिसर्च करते हैं कि वाकई वो ठीक है या नहीं, या आप उन यूट्यूबर्स को देख के फ़ौरन अप्लाई करने की कोशिश करते हैं? मैंने ऐसा भी देखा है कि धड़ाधड़ जॉब्स पोस्ट हो रही होती हैं, और जब हम सर्च करते हैं या अप्लाई करने पे जाते हैं तो ऐसा सच कोई जॉब होती ही नहीं है। अब इसकी रियलिटी क्या है, एजुकेटर पॉलिसी क्या है, और पूरे सोर्सेज के साथ ऑथेंटिक सोर्सेज आपको दूंगा, और बजट के बाद की जो सूरत हाल है वो मैं भी आपको बताने लगा हूँ कि क्या है, ताकि आपको समझ आ जाएगा। एजुकेटर की जॉब्स आएंगी, ज़रूर आएंगी, लेकिन बजट के बाद की जो सूरत हाल है, जो उनकी मॉनेटरी बेनिफिट्स हैं वो चेंज होंगे। अब मैं आपको शुरू कर रहा हूँ कि ये है क्या एजुकेटेड जॉब्स। अब एक ये डेली पाकिस्तान ने ये लिखते हैं, पंजाब हुकूमत ने 30,000 नए साजा भर्ती करने का फ़ैसला कर लिया। लाहौर के मुकामी टीवी चैनल के मुताबिक तालीमी मियार को बेहतर बनाने और सज़ा की कमी पूरी करने के लिए वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने वज़ीर तालीम को नए असातिज़ा की भर्तियों का टास्क दे दिया। इस हवाले से सूबाई वज़ीर तालीम का कहना है कि शहबाज शरीफ के दौर में 46,000 असातिज़ा भर्ती किए गए। असातिज़ा की कमी के बाईस 7 साल के बाद भर्ती का अमल दोबारा शुरू होगा। इनका मज़ीद कहना था कि तमाम असातिज़ा की भर्ती का अमल पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़रिए मुकम्मल किया जाएगा, मतलब PPSC के ज़रिए मुकम्मल किया जाएगा। सरकारी स्कूल में भर्तियाँ मरहला वार होंगी। कोशिश है कि भर्तियों का अमल गर्मियों की छुट्टियों में मुकम्मल कर लिया जाएगा। ये आपने मुख्तलिफ जो हेडलाइंस हैं, मतलब जो भी आप सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं, ये आपको नज़र आ रहा होगा कि 30,000 सादा भर्ती करने का फ़ैसला कर लिया है। PPSC के ज़रिए हम उसको वो कर रहे हैं, अनाउंस करेंगे, और गर्मी की छुट्टी में ये अमल मुकम्मल कर लिया जाएगा। चलें, ठीक हो गया। अब आ जाएँ सोर्सेज़ के। वेब डेस्क लाहौर है, जो लिखते हैं पंजाब गवर्नमेंट स्कूल टीचर जॉब्स 2024। अब इसमें लिखते हैं कि पंजाब गवर्नमेंट जो 30,000 विजिटिंग टीचर्स को हायर करने जा रही है, विजिटिंग टीचर्स को हायर करने जा रही है ड्यूरिंग द समर वेकेशन, गर्मी की छुट्टियों के दौरान, टू एड्रेस द शॉर्टेज ऑफ टीचिंग स्टाफ। किसको? जो टीचिंग स्टाफ की जो शॉर्टेज है उसको पूरा करने के लिए। अब ये किस लिए की जा रही है कि हम जो क्वालिटी एजुकेशन है उसको बेहतर किया जा सके, और जो इंक्रीजिंग स्टूडेंट इन्वॉल्वमेंट है, वो जो टास्क है दिया हुआ है गवर्नमेंट स्कूलों ने कि जो बच्चों की इन्वॉल्वमेंट कम है स्कूलों में, उसको बढ़ाने के लिए ये एजुकेशन रिफॉर्म्स की जा रही हैं। और इसका जो टीचिंग जो स्टाफ है शॉर्टेज है वो पूरी की जाएगी रूरल एरियाज़ में और रिजर्व्ड अंडर सर्व्ड एरियाज़ में, मतलब जो देहाती एरियाज़ हैं वहाँ उनको किया जाएगा भर्ती, ताकि जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो सबके लिए इक्वली मुहैया की जा सके। अभी ये भी ठीक ऑथेंटिक न्यूज़ साबित हो गई कि जो पंजाब गवर्नमेंट हायर कर रही है 30,000 विजिटिंग टीचर्स को। अब विजिटिंग का जो होगा मॉनेटरी बेनिफिट्स होंगे, सैलरी वगैरह, वो क्या होगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ। अब ये सोर्सेज है, एक्सप्रेस ट्रिब्यून में ये आया हुआ है, और ये है कोई 3 जुलाई 2024 की। पंजाब गवर्नमेंट टू हायर विजिटिंग टीचर्स थ्रू स्कूल काउंसल्स। अब यहाँ लिखा हुआ है थ्रू काउंसल्स, स्कूल काउंसिल के ज़रिए पंजाब गवर्नमेंट हायर करने जा रही है। द पंजाब गवर्नमेंट हैड डिसाइडेड टू रिक्रूट विजिटिंग टीचर्स थ्रू स्कूल काउंसिल फॉर स्कूल्स अंडर द फर्स्ट फेज टू मीट द शॉर्टेज ऑफ टीचिंग स्टाफ। जो हमने पहले पढ़ा है कि जो टीचिंग स्टाफ की शॉर्टेज को पूरा करने के लिए विजिटिंग टीचर्स को भर्ती किया जा रहा है। अब इसके लिए जो एडिशनल फंड है वो रिलीज़ कर दिया गया है 4 मिलियन का हर स्कूल को, और ताकि जो विजिटिंग टीचर्स हैं उनसे जो अखराजात पैदा होंगे उन एक्सपेंडिचर को मीट किया जा सके। अब आप लास्ट पैराग्राफ में आ जाएं तो इसमें लिखा हुआ है, इट इज़ वर्थ मेंशनिंग दैट द इनकम्बेंट पंजाब गवर्नमेंट थ्रू न्यू स्कूल रिफॉर्म इज़ ट्राइंग टू ओवरकम द शॉर्टेज ऑफ स्कूल टीचर्स। हर बार जगह वही लिखी हुई है कि जो स्कूल टीचर्स की शॉर्टेज है उसको ओवरकम करने के लिए 30,000 विजिटिंग टीचर्स को भर्ती किया जा रहा है, एंड देयर वुड be given salaries per lecture, school education department told APP, and they would be given salaries per lecture। इसका मतलब है उनको पर लेक्चर पे किया जाएगा, कोई उनको मंथली या कोई रेगुलर, ऐसा नहीं है कि वो रेगुलर हो जाएंगे, उनको एक परमानेंट जॉब मिल रही है।
तो वो उनको पर लेक्चर हायर किया जाएगा, जिसे हम वेजेस कहते हैं। एक चीज़। अब दूसरी चीज़ है पंजाब गवर्नमेंट हायर विजिटिंग टीचर्स स्कूल एजुकेशन, सॉरी, अब आ जाएंगे कि जो पीपीएससी है, अब ये जो भर्ती होगी वो होगी पीपीएससी के ज़रिए। द एजुकेशन प्राइम मिनिस्टर, जो एजुकेशन मिनिस्टर है, एजुकेशन मिनिस्टर पंजाब है सिकंदर हयात, उन्होंने क्या पंजाब हम जो 33,000 टीचर उनको हायर कर रहे हैं। अब एक और ये है कि BPS 14, 15, 16 के लिए ये होंगी और ये पीपीएससी की वेबसाइट पे अवेलेबल होंगे और उनका जो नोटिस है पीपीएससी का वो जल्द आपको मिल जाएगा। इसमें ये कहा गया है एलिजिबिलिटी क्या होगी कि मास्टर, MSc और बीएड ऑप्शनल होगा, मास्टर रिक्वायर्ड होगा और बीएड उसमें ऑप्शनल होगा। फिर जो भी एजुकेटर्स की जॉब आएंगी, जॉब होंगी SSC, ESC, AEOs की। अब रिक्रूटमेंट पॉलिसी क्या है, देयर बी न्यू पॉलिसी एंड स्कूल काउंसिल विल बी हायरिंग कमेटी, जो स्कूल काउंसिल के ज़रिए हायर किया होगा, जैसे कि लिखा है ऑल न्यू हायरिंग विल बी ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, हायर किया जाएगा कॉन्ट्रैक्ट बेसिस से, आपको पर लेक्चर पे किया जाएगा। नो पेंशन एंड अदर बेनिफिट लाइक एनुअल इंक्रीमेंट या बजट अलाउंस, जो भी रेगुलर में आपको बेनिफिट्स मिल रहे होते हैं एक लेक्चरर को या टीचर को, जैसे कि GP फंड हो गया, जैसे कि पेंशन हो गई, वो तमाम मॉनेटरी बेनिफिट्स आपको इसमें नहीं मिलेंगे क्योंकि वो आपको पर लेक्चर बेस पे हायर करेंगे। इसमें कोई वो नहीं, दो राय नहीं है कि जो भर्ती हैं वो होंगी। These new teachers will get daily wages salary after each month from school funds। अब यहाँ पे थोड़ा तो ज़्यादा ये कह रहे हैं कि हर मंथ के बाद उनको डेली वेज पे जो सैलरी बनती है उनको पर लेक्चर की वो उनको दे दी जाएगी। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर परमानेंट एंड रेगुलर जॉब इन टीचिंग डिपार्टमेंट देन इट्स ओवर अकॉर्डिंग टू डॉक्टर वकार देयर इज कंप्लीट बैन। अब उन्होंने कहा है, डॉक्टर वकार हैं कोई, वो कहते हैं कि कंप्लीट बैन एंड रेगुलर हायरिंग पे जो भी भर्ती होगी एजुकेटर्स की, जिसमें हम विजिटिंग टीचर्स कह रहे हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होगी, चाहे वो SSCs हों या यहाँ तक कि AEOs हों, वो भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होंगे। मेरिट फार्मूला क्या होगा इसका, जैसे ही अगर क्योंकि ये लिख आपको प्रूफ हो गया है कि जो एजुकेटर्स की भर्तियां हैं वो तो हो रही हैं, अब तमाम जो पंजाब है इस पर अप्लाई होगा। स्कूल काउंसिल जो है वो डिफ़ाइन करेगा क्राइटेरिया, और ये है कि जो 80% मार्क्स हैं वो आपकी डिग्रीज़ के होंगे, मैट्रिक टू मास्टर, और 20% होंगे आपका रिटर्न टेस्ट और इंटरव्यूज़। 80% जो होंगे वो होंगी आपकी मैट्रिक टू मास्टर और MPhil के नंबर, और जो 20% होगा वो आपका रिजल्ट होगा रिटर्न टेस्ट और इंटरव्यूज़ का। मेल टू PIO, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर ऑफ स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट, ये मैंने एक मेल की थी जो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट हैं उनके पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर के। अगर आप स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर जाएंगे और वहाँ कॉन्टैक्ट एस पे क्लिक करेंगे तो आपको 2 पर्सन होंगे जो डेजिग्नेटेड हैं पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। एक हैं मैडम हैं चीफ पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर हैं वो, और दूसरे हैं पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, ये डॉक्टर ये हैं आकिफ नदीम साहब, सेक्शन ऑफिसर हैं, और ये नॉमिनेटेड पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर हैं स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंडर राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत। इनको मैंने मेल किया है, फ़िलहाल मैंने इनको 30 जून को मेल की थी, अभी तक मुझे रिस्पॉन्स नहीं आया था। आप भी अगर चाहें वहाँ नंबर अवेलेबल है, आप डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं, आप ईमेल भी कर सकते हैं। तो मैंने एक अपनी तरफ से कोशिश की थी ताकि आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दे सकूं। ये तमाम सोर्सेज मैंने आपकी तरफ रख दिए हैं कि जो भी भर्तियां हो रही हैं वो तो कंफर्म हो गया, लेकिन जो होगी वो विजिटिंग टीचर्स की होगी, उसमें कोई परमानेंट होगा और आपको रेगुलर भी नहीं किया जाएगा। वो जो आपके नोटिफिकेशन है उसमें ये मेंशन होगा, आपको पर लेक्चर पे हायर किया जाएगा, उसमें कोई मेंशन नहीं होगा क्योंकि जो न्यू बजट आया है उसमें पेंशन को एलिमिनेट कर दिया गया है। कोई भी भर्ती होगी अब पंजाब में उसमें पेंशन आपको नहीं मिलेगी। उसमें एक पेंशन कंट्रीब्यूट स्कीम है जिसमें ये होगा कि जो एम्प्लॉई है वो भी कंट्रीब्यूट करेगा, जैसे वो GP फंड कंट्रीब्यूट करता है, और जो गवर्नमेंट है वो भी इसमें कंट्रीब्यूट करेगी और एंड में उसको एक पेंशन पेमेंट मिल जाएगी। लेकिन इस एजुकेशन जो भर्ती होगी विजिटिंग टीचर्स की, इसमें ये वो भी नहीं होगा, वो बेनिफिट भी नहीं होगा। तो अभी कोई भी इन्फॉर्मेशन या अपडेट्स आती है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आएगी या अगर ये ऐड पब्लिश होती है PPSC की या जो
हमारे न्यूज़ पेपर्स हैं उनमें सर्कुलेट होती है, तो मैं शेयर करूँगा आप लोगों के साथ। आपकी कोई भी क्यूरी हो मुझे कमेंट कर दीजिएगा। आप अपनी तरफ से भी मेल कर सकते हैं, उन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स को जो नॉमिनेटेड हैं स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से। आप उन्हें कॉल भी कर सकते हैं, नंबर अवेलेबल हैं स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे, और उन्हें ईमेल एड्रेस भी कर सकते हैं। और जो कोई भी एडवर्टीज़मेंट आती है एजुकेटर्स जॉब के हवाले से, मैं उसको पब्लिश भी करूँगा, और तमाम जो डिटेल्स होंगी उनकी एलिजिबिलिटी, उनकी सैलरी, टेस्ट सिलेबस, ये जो भी डिटेल होगी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगा। पूरी कोशिश की कि आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दे दो। ये सारे सोर्सेज जमा करके मैंने आपको दे दी है। अब कोई भी क्वेरी आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।